देखो बच्चे, जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दिया जाए एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ बेस ई साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसका हमको डोमेन निकालने को मान लीजिए दिया जाए, डोमेन निकालने को। अब देखो लॉग है, अब लॉग के आगे जो भी टर्म होता है हमेशा क्या होता है बोलो, पॉजिटिव। तो हमें क्या करना होगा, देखो इस टर्म को साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स को क्या करना होगा बोलो, पॉजिटिव करना होगा। क्योंकि लॉग के आगे का टर्म हमेशा क्या बनना चाहिए बोलो, पॉजिटिव बनना चाहिए, ध्यान दो। अब देखो इसको कैसे किया जाए, देखो इसको लिख लिया जाए साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो इसका करने का एक तरीका तो ये होता है कि दोनों का ग्राफ बना लो, कि साइन इनवर्स का ग्राफ कॉस इनवर्स के ग्राफ से ज्यादा होना चाहिए, ऐसा भी कर सकते हैं। या देखो दूसरा एक और आसान तरीका है अपने पास, देखो वो ये कि हमको मालूम है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है बोलो, पाई बाई 2 होता है। तो आप यहां से एक काम करो, कॉस इनवर्स की वैल्यू निकाल लो, तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये वैल्यू यहां रख दो। तो देखो क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन, देखो कॉस इनवर्स की वैल्यू निकालो तो क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब इसको उधर ले लो तो हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन पाई बाई 2, 2 से डिवाइड कर दो तो साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन क्या हो गया बोलो, पाई बाई 4 हो गया। अब फिर वही चीज है क्या कि साइन इनवर्स की वैल्यू कहां से कहां तक होती है बोलो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होती है। तो अब ये कह रहा है कि साइन इनवर्स पाई बाई 4 से बड़ा है, लेकिन पाई बाई 4 से बड़े का मतलब ये नहीं है कि बहुत आगे तक जाएगा, मैक्सिमम कहां तक जाएगा, पाई बाई 2 तक। तो साइन इनवर्स एक्स जाएगा बोलो कहां से कहां तक, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक जाएगा। फिर देखो वही चीज है, साइन ऑपरेट कर दो, तो साइन जब ऑपरेट करोगे वो इक्वेशन को चेंज नहीं करेगा। तो साइन पाई बाई 4 लेस देन साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लेसर इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2। ध्यान दो, साइन पाई बाई 4 क्या हो गया बोलो, 1 बाई रूट 2, ये क्या हो गया x, और ये क्या हो गया बोलो 1। तो यही देखो हमारे x का आंसर आ गया, हाँ इस फंक्शन का देखो ये डोमेन आ गया, ध्यान दो, ठीक है। तो इस तरीके के हम लोग कई सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर देखो निकाल सकते हैं, डोमेन के और रेंज के भी निकाल सकते हैं, ध्यान दो, है ना। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डोमेन और रेंज के अलग अलग निकाल सकते हैं, ध्यान देना बच्चों। अब देखो यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखें इसके, देखो आईटीएफ को यूज करते हुए। हालांकि देखो अब ये डोमेन रेंज आईटीएफ का कभी भी कहीं भी आ सकता है, ये मतलब आईटीएफ टॉपिक में भी आएगा और ये फंक्शन टॉपिक में भी डोमेन और रेंज इसका यूज होगा, ध्यान देना हर जगह। देखो हम लोगों ने मान लो बहुत आईटीएफ के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, मतलब 50% आईटीएफ हमको देखो अभी से ही आ गया, ध्यान दो। और जब पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल से करेंगे, और ये आईटीएफ इंपॉर्टेंट है, इसकी नॉलेज हमको होनी चाहिए। देखो जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया जाए एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पाई बाई 3 माइनस मॉड ऑफ साइन इनवर्स एक्स, देखो ऐसे दे दिया जाए मॉड ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब क्या करना होगा, देखो रूट के अंदर का जो टर्म है इसे पॉजिटिव करना होगा, यानी कि पाई बाई 3 ग्रेटर इक्वल टू मॉड ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ साइन इनवर्स एक्स लेसर इक्वल टू पाई बाई 3। अब आप याद करो मैंने आपको रिजल्ट बताया था पहले भी कि अगर मान लो कभी भी ऐसा हो मॉड एक्स लेसर इक्वल टू के हो तो एक्स क्या होता है बोलो, माइनस के से लेकर के तक होता है। इसी को लगाएंगे, देखो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 3 से लेकर के पाई बाई 3 तक। अच्छा देखो साइन इनवर्स होता क्या है, ये होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। तो देखो ये इसके अंदर ही आ रहा है, साइन इनवर्स ये होता है और यहां से ये मिला और ये इसके अंदर ही आ रहा है, तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लोगे तो यही आंसर आ जाएगा। जब दोनों में कॉमन लोगे देखो ना तो यही आंसर बन जाएगा।
क्योंकि देखो एक है क्या -π/3 से π/3 तक, मतलब -60 से 60, और दूसरा क्या है बोलो -π/2 से π/2, मतलब -90 से 90। तो दोनों में कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा बोलो -60 से 60 हो जाएगा, मतलब यही रहेगा दोनों का इंटरसेक्शन। इन दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालोगे देखो यही रहेगा, -π/3 से लेकर के π/3 तक रहेगा। अब हमें x चाहिए, साइन ऑपरेट कर दो, तो साइन ऑपरेट करेंगे इनइक्वालिटी चेंज होगी, क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा, देखो ऐसे साइन ऑपरेट करोगे ना तो साइन ऑफ -60 क्या हो जाएगा -√3/2, इधर हो जाएगा x साइन ऑफ 60 क्या हो जाएगा बोलो √3/2। तो यही हमारे देखो क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। ध्यान दो, साइन ऑपरेट कर दिया, इधर साइन लगाओगे तो ये आएगा, इधर साइन लगाओगे x आएगा, इधर साइन लगाओगे ये आएगा। साइन इन इक्वेशन बदलेगा नहीं, क्योंकि ये साइन फंक्शन इस इंटरवल में क्या होता है बोलो इनकी। अब देखो यहाँ पे मॉड का यूज कर दिया, ऐसा भी हो सकता है कि हम मॉड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी कई सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ITF को यूज करके नए नए क्वेश्चन हमेशा कर सकते हैं, और भी कई जगह इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं। हमको बेसिक आना चाहिए, क्वेश्चन देखो यहाँ पर अनलिमिटेड होते हैं। अगर हमको बेसिक आता है तो हम इस टाइप के सारे क्वेश्चन आसानी से निकाल ले जाएंगे, ठीक है। करो सब बच्चे ध्यान से इसको देखो।